देश प्रेम के बदलते मायने पर मुझे अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। सबसे पहली बात तो यह कि देश प्रेम के बदलते मायने, आखिर यह विषय क्यों, आखिर इस विषय पर बात करने की जरूरत क्यों आ गई। तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हाल के कुछ वर्षों में हमारे यहाँ देश प्रेम को लेकर हमारे समाज में एक विचित्र प्रकार का द्वंद्व या दंगल देखने को मिला है। देश प्रेम की अनेक नई परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, नई कसौटियां बनाई गई हैं, नए मानक तय किए गए हैं। अब देश प्रेम, भारत माता की जय बोलना भी देश प्रेम मान लिया गया है। जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान के समय यदि आप खड़े नहीं होते हैं तो आपको आपकी देश प्रेम पर संदेह पैदा किया जा रहा है। सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते। सरकार की आलोचना करना भी देश प्रेम के खिलाफ जा सकता है, आपके देश प्रेम के खिलाफ जा सकता है। सरकार की गलत नीतियों पर प्रश्न अगर आप उठाते हैं तो आपके देश प्रेम पर ही प्रश्न उठाया जा रहा है। दरअसल अब देश प्रेम एक सिद्ध करने वाली या करवाने वाली एक चीज बन गई है। देश प्रेम के मायने बहुत बदलते हैं, पर मेरे लिए भारतवर्ष के एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरे लिए देश प्रेम का एक अलग अर्थ है। मेरे लिए देश प्रेम अपने नागरिक कर्तव्य बोध से जुड़ा भाव है, एक फर्ज, एक कर्तव्य बोध है। मेरे लिए मेरा देश प्रेम केवल भारत माता की जय बोलना ही मेरे देश प्रेम की कसौटी नहीं। मेरे लिए मेरा देश केवल कुछ नारों में बसता नहीं, केवल उठकर खड़े हो जाने से ही मेरी देशभक्ति या देश प्रेम सिद्ध नहीं हो जा सकता है। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ फोटो लगा लेना या सैनिकों के फोटो लगा लेना ही मेरी देशभक्ति का परिचायक नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि मेरा देश केवल एक भूखंड मात्र नहीं है। मेरा देश केवल सरकार नहीं है, बल्कि मेरा देश नदियों, विभिन्न प्रकार की नदियों, उसकी अपार प्राकृतिक संपदा, उसकी संस्कृतियां, उसकी भाषाएं और उस हिंदुस्तान में या उस देश में रहने वाले तमाम प्रकार के जो उसके नागरिक हैं, उन सब के बीच हमारा देश बसता है। इसलिए मेरा देश प्रेम केवल कुछ चुनिंदा नारों के रूप में नहीं, बल्कि मैं अपने नदियों के प्रति भी मेरा जो प्रेम है वह भी मेरा देश प्रेम कहलाएगा। मैं एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं टैक्स पे करती हूँ, मैं अपनी नदियों की स्वच्छता का ध्यान रखती हूँ, मैं अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखती हूँ, मैं अपने हम वतनों की जज्बों का सम्मान करती हूँ। यह मेरे लिए मेरा देश प्रेम है। मैं गंदगी नहीं फैलाती, ना सड़कों पर, ना सोशल मीडिया पर, और मुझे लगता है कि यह भी देश प्रेम है। धन्यवाद। युवा अवस्था जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां आजादी की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। हमारे पूर्वजों ने कठिन संघर्ष के बाद जब हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, तब उनके लिए आजादी की बुनियादी मायने अलग थे। लेकिन आज आजादी के 73 साल बाद आज हमारे पास विचारों के आदान प्रदान से लेकर तकनीक, शिक्षा, संसाधन, विज्ञान, परिधान, हर तरह की आजादी है।
ऐसे में जानना जरूरी है कि आज के युवाओं के लिए आजादी के क्या मायने हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि किशोरों के लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब ध्वजारोहण, स्कूल कॉलेजों के फंक्शंस, एक दिन की छुट्टी, टीवी एफएम पर देशभक्ति के गाने सुनना, फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज पोस्ट करने तक ही सीमित है। आजादी को लेकर इस पीढ़ी का अंदाज भले ही अलग नजर आता हो, लेकिन एक सच यह भी है कि आज के युवा अपनी आजादी और अधिकारों का इस्तेमाल नए भारत के निर्माण के लिए भी कर रहे हैं। আজকের দিনে দেশপ্রেম বলতে আমরা কি বুঝি তার আগে বলি, দিনে দিনে বুঝি দেশপ্রেম বদলায়, হয়তো বদলায়। আমরা দেশকে ভালোবেসে 364 দিন বোধহয় ভুলেই থাকি। 15ই আগস্ট দিনটি আসলে কিছু দেশাত্মবোধক গানের সাথে পতাকা উত্তোলন করি, দেশমাতাকে শ্রদ্ধা করি। পরাধীনতার হাত থেকে বিপ্লবীরা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যেভাবে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীন করে গেছেন, আমরা কি সেইভাবে দেশকে প্রেম দিতে পারছি? যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, তার কি দেশ ছিল না? যে মাকে ভাগের মা সাজানো হয়, দুই ভাই অপেক্ষা করে কখন মাকে খেতে দেবে, এই তো স্বাধীন দেশের চিত্র। সেই মায়ের দেশ কোনটা তাহলে? আমরা যদি নিজের জন্মদাত্রীকেই না ভালোবাসতে পারি, এ কেমন দেশপ্রেমিক? যে ছেলেটি 17 বছর বয়স থেকে মুদির দোকানে কাজ নিয়ে সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিল, আজ কোন মারণ ব্যাধিতে তাকে সমস্ত শিরা উপশিরা বিবর্ণ করে দিয়ে গেল। প্রতিবেশী প্রিয়জন তার বিকৃত মুখ দেখে আড়ালে দরজায় শেকল তুলল। সেই ছেলেটারও দেশ ছিল। তাহলে মানুষকে বাদ দিয়ে দেশকে কি ভালোবাসা যায়? প্রতিদিন যারা মনটাকে নিয়ে রাইফেলের গুলি চালায়, এমন প্রেম ভালোবাসাহীন দেশপ্রেমিক আজ দিকে দিকে। আবার এমনও অনেক মানুষ আছেন যারা তাদের সারা জীবনের অর্জিত সমস্ত কিছু ধন সম্পত্তি দেশের সেবায় কাজে লাগবে বলে তা দান করে যান। শেষে এটাই বলবো, আসুন আমরা সকলে দেশ ও মাতৃকার উদ্দেশ্যে একবার সমস্বরে মা বলে ডাকি। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। नमस्कार। प्रेम का अगर सीधा सा अर्थ समझे तो होता है भला सोचने वाला। देश प्रेम का अर्थ अगर आज देखे तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की कुछ संगीत आज 15 अगस्त या 26 जनवरी को हर वर्ष इसे बड़े भावुकता के साथ सुन लिया जाता है और हम इसे सुनकर भावुक भी हो जाते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं। इससे आम जनता को क्या मिला, लोगों की भलाई क्या हुई, ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो फेसबुक, व्हाट्सएप में 15 अगस्त 26 जनवरी आज़ादी के किस रूप में मनाते हैं, डीपी में फ़ोटो चेंज कर देना या विभिन्न प्रकार के 15 अगस्त या 26 जनवरी के फ़ोटो को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करना, जिसमें हज़ारों
लाइक उन्हें आराम से मिल जाते हैं, जिससे वे खुश भी हो जाते हैं। क्या इससे देशभक्ति प्रेम में क्या इससे देशभक्ति जग गई? देश प्रेम की परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी है। देश प्रेम का अर्थ बदल चुका है। जहां देश प्रेम में बलिदान की भावना होती थी, आज देश प्रेम के रूप में बलिदान न होकर बल्कि एक दूसरे की मारने की भावना परिलक्षित हो रही है। हम वर्तमान संदर्भ की राजनीति की यदि बात करते हैं तो देखते हैं कि देश प्रेम की जो भावना मनुष्य के आंतरिक होती है, अब वो केवल दिखावे के रूप में रह गई है। लोग देशभक्ति कर्म के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि दिखावे के रूप में स्वीकार करते हैं। खुद को कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं, लेकिन इनके क्रियाकलाप देशभक्ति के बिल्कुल विरुद्ध दिखता है। केवल नाम के लिए देशभक्ति है। देश की आजादी के दौरान जिन देशभक्तों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानियां दी, उन देशभक्तों की तुलना अभी के देशभक्त से नहीं की जा सकती। अभी का देशभक्त बिल्कुल प्रायोजित है। एक ढर्रे पर चलने वाले, एक सूत्र में बंध कर काम करने वाले और एक विशेष संस्था के द्वारा यह देशभक्ति प्रायोजित की जा रही है। जो नेता खुद को देशभक्त कहते हैं, आप देखेंगे सबसे ज्यादा करप्ट वही होते हैं। इस करप्शन के पीछे केवल उनकी लालसा होती है, देश सेवा की भावना बिल्कुल नहीं होती। हम देशभक्ति की बात करते हैं तो उन नेताओं पर भी हम बात करेंगे जो देशभक्ति के नाम पर देश को लूट रहे हैं, खसुट रहे हैं। लगातार अब उनका जो प्रयास होता है कि कैसे देश को बिक्री करें। देश के नाम पर हमारे सैनिक मर रहे हैं, देशभक्ति की उलाचे आ रही हैं, लेकिन हमारे जो सैनिक मरे हैं उनके परिवारों की क्या व्यवस्था हो रही है। जब किसी ग्राम के माने देश के जब सैनिक मरते हैं और किसी विशेष मोहल्ले या ग्राम से या अंचल से संबंधित होती है, तो वहां के लोगों के हृदय में उस सैनिक के प्रति, शहीद हुए सैनिक के प्रति जो देशभक्ति की उलाचे मारती है, बस कुछ दिनों के बाद ही वो शांत हो जाता है। सरकार से कोई सवाल और जवाब नहीं कि उन्होंने देश के लिए जान दे दिया, तो सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है। आई दिनों आप न्यूज चैनलों में, कार्यक्रमों में, प्रोग्रामों में देख सकते हैं। हालांकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया की ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है केवल सोशल मीडिया का, जहां पर यह दर्शाया जाता है कि अमुक शहीद की स्त्री जो कारगिल में शहीद हुआ था, उनकी पत्नी भूखों मर रही है, उनके परिवार भीख मांग रहे हैं, उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। तो केवल देशभक्ति के नाम से, सैनिकों के शहीद हो जाने से, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर देने से देशभक्ति साबित नहीं हो जाती, बल्कि देशभक्ति साबित करने के लिए हमें सरकार से सवाल जवाब करना होगा कि हमारे सैनिक जो मर रहे हैं, उनके मरणोपरांत जो शहीद हो रहे हैं, शहीदोपरांत आप उनकी क्या व्यवस्था की है। मुझे नहीं लगता कि कोई देश प्रेमी या देशभक्त इस तरह के सवाल और जवाब देश से करता हूं। हम देश प्रेम के नाम पर अपने ही ध्वज को असम्मानित ही करते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा ध्वज असम्मानित होता है। क्यों? इसका भी मैं उदाहरण देती हूँ। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिस दिन स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, उसी के अगले ही दिन सुबह सुबह हम देख सकते हैं कि उस हमारे ध्वज के ऊपर से कई गाड़ियां आती और जाती रही है। ऊपर से हम भी कई बार पैर डाल के चलते रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हम जिसके ऊपर से चल रहे हैं वो हमारा ध्वज है, हमारा सम्मान है। हम उसे अपमान नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका अपमान ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश प्रेम या देशभक्ति सिर्फ एक ही दिन का है, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस। हम ये तो कह सकते हैं कि हम देशभक्त हैं। यही तो हर भारतीय की मानसिकता है कि हम एक ही दिन के लिए देश प्रेम हैं, देशभक्त हैं। हमारा देश प्रेम उसी दिन के लिए उजागर हो जाता है। और उस दिन देखिए टीवी चैनलों में
कितनी सारी फिल्में भी देती हैं उसी देश प्रेम से आधारित। हम वो देखते भी हैं, जो हम नहीं देखे वो भी देखते हैं और जो हम देखें वो भी देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो उस एक दिन के लिए ही देशभक्ति क्यों दिखाना है। हम तो पूरे साल ही देशभक्ति दिखा सकते हैं, तो वो उस एक दिन के लिए हम उस टेलीविज़न फिल्मों को क्यों देखें, या फिर उस एक दिन के लिए हम देशभक्ति के गीत क्यों सुने, या देशभक्ति के लिए हम खड़े क्यों हो जाए। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसके अगले दिन जिस तरह से ध्वज का अपमान होता है, जिस तरह से हमारे देश के सम्मान का अपमान होता है, हम उस तरह से अपमान क्यों उन्हें देते हैं, जबकि हम सब तो भारतीय हैं। ओ नहीं, हम सब तो भारतीय नहीं हैं, हम तो इंडियन हैं। ये तो एक कल्चर है कि हम इंडियन हैं। अंग्रेज़ चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई हमारी। हम अभी भी इंडियन बोलने में ज़्यादा गर्व की अनुभूति करते हैं, जबकि हम अगर बोले कि हम भारतीय हैं तो उसमें हमारा अपमान होता है, क्योंकि ये हिंदी है ना। हिंदी में हम कैसे कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। हम तो अंग्रेज़ी जानते हैं, हम अंग्रेज़ी में बोलेंगे कि हम इंडियन हैं। हम क्यों कहेंगे कि हम भारतीय हैं? ये भी तो है, हमारा भारत देश महान है, इंडिया महान है। हम कैसे कहेंगे कि हमारा भारत महान है? हमारा तो इंडिया महान है। कि देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम की भावना होती है, किंतु आजकल यह भावना से अधिक दिखावे की वस्तु हो गई है। देश प्रेम को दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। और इसकी दूसरी विशेषता को अगर हम देखते हैं तो मुझे यह दिखाई पड़ता है कि आजकल देश प्रेम एक पार्टी विशेष के प्रति वफादारी का सबूत बन चुका है। अगर हम पार्टी के कहे बातों को मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो कहा जाता है कि हम देशभक्त हैं, और जहां हम उनका विरोध करने लग जाते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हमने वर्तमान परिस्थिति में देश प्रेम को नारों तक सीमित कर दिया है। कुछ नारे जो हैं वह फ़िलहाल ही ईजाद किए गए हैं। अगर उन नारों को आप बोलते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तभी सिद्ध होता है कि आप देशभक्त हैं, आपके अंदर देश प्रेम की भावना है। और उन नारों का अगर आप विरोध करते हैं तो तुरंत ही देशद्रोही कह दिए जाते हैं। वर्तमान शासन व्यवस्था में उनके पक्ष में अगर आप जाते हैं तो आप बहुत बड़े देशभक्त कहलाते हैं, और उनका विरोध करते ही आप देशद्रोही बन जाते हैं। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से सांप्रदायिक भावना का प्रसार हुआ है, वहाँ एक धर्म विशेष को बार बार कहीं ना कहीं देशभक्ति सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ रही है। एक संप्रदाय विशेष को बार बार यह दिखाना पड़ रहा है कि वह भी इसी देश का नागरिक है, उसके अंदर भी इस देश के प्रति मर मिटने का जज्बा है। हमारी शायद सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पड़ोसी होना और पाकिस्तान का विरोध करना या चीन का विरोध करना देशभक्ति का प्रमाण बन रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज की परिस्थिति में देश प्रेम की जो विशेषताएं हैं या देश प्रेम के जज्बे की जो हम बात करते हैं, उसे हमने एकदम संकुचित अर्थ में सीमित कर दिया है। ज़रूरत तो यह है कि इसका विस्तार हो, देश प्रेम या देशभक्ति सिखाई नहीं जाए, या अपने अंदर से देश के प्रति मर मिटने का एक जज्बा हो, तभी देश प्रेम की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद। मेरे हिसाब से देश के प्रति प्रेम और उसके मायने आज बिल्कुल बदल चुके हैं। हर धर्म विशेष, हर एक वर्ग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भावनाओं से देश के प्रति अपनी भक्ति, अपने प्रेम को सोशल मीडिया के माध्यम से ही व्यक्त करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जिसका समाज पे कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। कल संजय सर ने बहुत ही अच्छी बात धूमिल के रचनाओं के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि चुनाव क्या है तो पड़ोसी को हराने का बहाना, ये बस महज बहाना है। लोकतंत्र में वो अब तंत्र नहीं रहा जिससे जनता अपनी भावनाओं को, विचारों को उनके सामने
प्रश्न के रूप में रख सके। सर ने भी इस बारे में कहा कि कोई लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी बातों को रखता है तो वो देशद्रोही कहलाता है। और मदन मोहन समर की इन्हीं पंक्तियों में अपनी बातें रखने का प्रयास करता हूँ कि यह वक्त बहुत ही नाजुक है, यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन की चिंता यही है कि हम हर हमले पर संभले हैं। आज संभलना और खुद को संभाले रखना यह एक बहुत विकट स्थिति है हमारे आज देश में। सबसे पहले हमें देश प्रेम की अवधारणा को समझने की जरूरत है। सच्चे देश प्रेम में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं: अपने देश की सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों की सराहना, उसकी कमियों को जानना एवं उन कमियों को दूर करने के लिए तैयार होना। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा देशभक्ति को आइडिया के तौर पे पेश किया जाता है तो अतिवादी देशभक्ति का रूप ले लेती है। खोखले आदर्श के कारण आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देशभक्ति का किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक होने से कोई संबंध नहीं है और न ही किसी पार्टी विशेष का विरोध करना देशद्रोह हो सकता है। लोकतंत्र में जनता अपने शासकों से पूछती है कि आपने हमारे लिए इन 5 वर्षों में कौन कौन से काम किए, जबकि देशभक्ति काल में नेता अपने नागरिकों से कहता है कि आप हमारे लिए इतना भी नहीं सह सकते। आज वर्चुअल मीडिया का समय है जहां पर लोग अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखावे की संस्कृति को और बढ़ा रही है। हमें एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत होना चाहिए। यही सच्चा देश प्रेम हो सकता है। देश और इसके बदलते मायने। आज हमारे लिए देश प्रेम क्या रह गया है, यह एक चिंतन का विषय है। देश प्रेम के बारे में कुछ भी कहने या समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रीयता क्या है। मातृभूमि के प्रति प्रेम, उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाने की भावना ही सही अर्थों में राष्ट्रीयता है। अपने देश के नागरिकों से जाति, धर्म, लिंग से परे प्रेम भावना रखना, एक साथ रहने का आग्रह है देशभक्ति है। और इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारा देश भारत बन सकता है, या यूँ कहें बन सकता था, क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारी संस्कृति एक साथ रहती है। किंतु आज ऐसा है नहीं। देश प्रेम अर्थात देश से प्रेम, लेकिन क्या हम अपने देश से सही मायने में प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपने झगड़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करने या कुछ सोचने तक का समय नहीं मिलता, और यदि हम अपने देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, तो हमें यह कहने का कोई हक नहीं बनता कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। आज देश प्रेम मात्र एक दिखावे की वस्तु बन गई है। जी हाँ, बिल्कुल एक दिखावे की वस्तु है।